हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया हुआ सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए दिया हुआ हमें। इसमें एलिमेंट है हमारे 0 से लेकर 12 तक। और यहाँ पे हमें कह रहा है गिवन बाय आर, ये सेट दिया ए बी सच दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी का हमें वो रिलेशन लेना है 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट का यूज़ करते हुए जो मल्टीपल ऑफ 4 आए। मल्टीपल ऑफ 4 में क्या होता है, 4 8 12, ये तो चलते जाएंगे और इसमें हमारी जीरो और ऐड कर लेनी है तुमने, क्योंकि जीरो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अब देखो यहाँ क्या कहता है, ये अगले में क्या कह रहा है, ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी लेना है। तो ये दो हमें पार्ट दे दी, इन्हें सॉल्व करना है। उसके बाद बता रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है, जब तीनों हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ जाए कोई भी रिलेशन, तो होता है इक्विवेलेंस। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केसेस। वन जिस रिलेशन में रिलेट होगा हमने वो भी बताना है। तो सबसे पहले देखो हमें ए क्या हो जाएगा, हमारे पास ए हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया ये। इसके बाद हमने रिलेशन बना, रिलेशन हमने क्या क्या बनाना है, जो हमारे मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। देखो जैसे हम 0 और 0 का रिलेशन बना रहे हैं, अगर हम 0 को 0 से माइनस करें 0 आएगा, 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही हमने अब 0 के साथ किसका रिलेशन बनाना है, जो माइनस करें तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। तो हम क्या बनाते हैं, 0 का 4 से बनाएंगे तो 4 ही आएगा और वो मल्टीपल हो जाएगा। ऐसे 5 से नहीं बनेगा, 6 से नहीं, सीधा किससे बनेगा, 8 से। और इसके बाद 0 का किससे बना सकते हैं हम, 12 के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि 12 भी आता है। इसी तरीके से अब हमने रिलेशन बनाते हैं, यानी एग्ज़ाम में चाहो तो बना के सारे दिखा देना है, डॉट डॉट करके दिखा सकते हो, मगर हम यहाँ पूरे ही बनाएंगे क्योंकि अभी शुरुआत है, ताकि अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखो ऐसे अब हम किसका रिलेशन बना लेंगे, यहाँ पे 1 के साथ। देखो 1 का अगर हम 0 से बनाएं तो 1 आएगा तो होगा नहीं, तो 1 का 1 से बनेगा। उसके बाद 1 का हम 5 से बनाएं तो 4 आ जाएगा। ऐसी 1 का अगर हम 9 के साथ बनाएं तो बनेगा ना। इसी तरीके से हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बना देते हैं। अब देखो ये हमने सारे रिलेशन बना दिए हैं, पेपर में जरूरी नहीं है बनाना, ये समझने के लिए थे। तो ये रिलेशन बन गए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए। यहाँ थी हमारी कंडीशन, इफ ए अगर हमारा बिलोंग कर जाए रिलेशन से। तो देखो ये रिलेशन तुम्हारे सामने, हमारे 0 से लेके 12 तक एलिमेंट थे, तो इसमें सब है ना, 0 0 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो मतलब एक तरीके से सभी बन रहे थे। यहाँ लिख देंगे हम 0 0 1 1 2 2, ऐसे डॉट डॉट करके लिख दो, 12 12 बिलोंग रिलेशन। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक के लिए। उसके लिए क्या कंडीशन थी, अगर हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो बी और ए बी बिलोंग करना चाहिए। अब हम इसमें से कोई भी रिलेशन उठा लेते हैं जो हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। तो देखो अगर हमने ले लिया 1 और 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, देखो रिलेशन में दिया हुआ है। अब ऐसे ही देखना हमें क्या 5 और 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो 5 और 1 भी हमारा बिलोंग कर रहा है। देखो तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, आर इज सिमेट्रिक। अब हमने किस पे चेक करना है, ट्रांजिटिव पे। उसमें क्या कंडीशन थी, ए और बी अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन से, बी और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो अब हमने मान लो यहाँ भी कोई भी पेयर ले लिया, मान लो शुरू में तो हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 और 9 ले लिया, ये बिलोंग करता है, देखो रिलेशन में दिखा रहा है। अब हमने अगला जो रिलेशन दे रहा है, देखो ये ए और बी है ना, हमें बी और सी लेना होता तो हमारा 9 से शुरू होना चाहिए और आगे कुछ भी आ जाए। हमने 9 से शुरू होने वाले में मान लो 9 9 ही ले लिया, ये दोनों चीज़ हमें गिवन है। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो और ए और सी बचता है ना, तो 1 और 9 ये तो है ही ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा आर इज
ट्रांजिटिव। अब इसमें एक पार्ट और दिया हुआ था हमारा, ये बता रहा था कि जो वन है वो हमें बताना है कि वो रिलेट करता है या नहीं करता। अब वन रिलेट क्या करेगा, तो देखो वन हमारा किस किस सेट में आ रहा है, यहाँ पे वन और वन में आ रहा है, वन और फाइव में आ रहा है, फाइव और वन में आ रहा है, और वन और नाइन में आ रहा है, नाइन और वन में आ रहा है, और वन हमारा इसके अलावा किसके साथ रिलेट हो रहा है, और किसी के साथ रिलेट नहीं हो रहा ना। अब देखो तो वन हमारे इसके साथ आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वन। कौन कौन से सेट हो जाएंगे, वन, फाइव और नाइन, यही तो हमारे रिलेट हो रहे हैं इसमें, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट। अब हमारा रिलेशन क्या था, आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। अब हमने इसमें कौन कौन से पेयर लेने पड़ेंगे, देखो यहाँ पे ये समझना है कि हमारे को वन से लेके 12 तक थे, तो एक तरफ तो हमारे लेके वन से लेके एलिमेंट इस तरीके से लेंगे, 0 1 2 3 इस तरीके से एक सेट में आ गए। ऐसे दूसरे में ही भी इन्हीं को इसी से रिलेट करना है हमने, 2 3 डॉट डॉट हो गया, ठीक है। अब हम जीरो को जीरो के साथ लिख सकते हैं, जीरो को वन के साथ, मतलब जीरो को टू के साथ, जीरो को थ्री के साथ, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे वन को। तो इस तरीके से जो हमारा रिलेशन बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, देखो जीरो का जीरो से बन जाएगा, फिर जीरो का वन से बनेगा, ऐसे करते करते जीरो का 12 तक बनना है। तो ऐसे हम यहाँ सबके ही लिखने पड़ेंगे हमें। वन का जीरो से बनेगा, फिर वन का वन से भी बनेगा, ऐसे करते करते वन का 12 से भी बन जाएगा। ऐसे टू का पहले जीरो से बनेगा, फिर टू का वन से बनेगा, फिर ऐसे करते करते टू का 12 से बन जाएगा। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ डॉट डॉट करके हम लास्ट वाला रिलेशन लिख देते हैं ताकि समझाना था। देखो अब हमारा जो 12 का है वो पहले जीरो से बनेगा, फिर 12 का वन से बनेगा, ऐसे डॉट डॉट करते करते 12 का 12 से बन जाएगा। ये इस तरीके से हमारे रिलेशन बन जाएंगे पूरे। तो इसमें ये इसलिए लिखा है ताकि हमें समझ में आ सके। देखो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बिलोंग कर जाए रिलेशन से। तो यहाँ देखो जितने भी एलिमेंट है 1 से लेकर 12 तक सबके डबल है ना, जीरो का जीरो से है, वन का वन से है, टू का आगे यहाँ पे लिखते तो हम टू का टू से भी आ जाता है, ऐसे करते करते हैं। तो यहाँ लिख दो 0 0 1 1 डॉट डॉट करके 12 12 बिलोंग टू रिलेशन। तो यहाँ लिख दो आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक पे। उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है इफ़ ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो बी ए बी हमारा बिलोंग करेगा रिलेशन से। अब देखो इसमें से कोई भी पेयर उठा लो, जैसे कि हमने ले लिया 1 और 2 बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 बिल्कुल बिलोंग करेगा, यहाँ पे आएगा। तो इसका उल्टा क्या 2 और 1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो देखो 2 और 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ लिख दो आर इज सिमेट्रिक। अब हमने देखना है ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव क्या कंडीशन थी, इफ़ अगर ए और बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से और बी और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो इस सेट जो था हमारा उसमें से हमने कुछ भी ले लेना है, यहाँ ले लेते हैं। देखो यहाँ हमने ले लिया 1 और 2, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अब हमने दूसरा सेट लेना है, ये ए होता है ये बी, तो हमारा बी से शुरू होना चाहिए, तो बी में 2 तो आएगा ही आएगा। अब 2 के साथ किसी को भी ले लो, 2 के साथ मान लो तुमने 12 ले लिया, चलो ठीक है। अब देखो 2 और 2 बी भी कैंसिल, तो ए और सी आना चाहिए ना, 1 और 12 आना चाहिए। क्या 1 और 12 का रिलेशन है, तो भी देखो बिल्कुल 1 और देखो दूसरी लाइन में है ना, दूसरी रो में, तो 1 और 12 का, तो ये भी हो गया हमारा क्या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब हमने चेक और करना है यहाँ पे जो 1 है वो किस किस से रिलेट हो रहा है। तो 1 देखो हमारा यहाँ किस किस से रिलेट होगा, 1 1 से होगा रिलेट। इसके अलावा हमारा कोई और सेट नहीं बनेगा यहाँ पे। इसमें ये नहीं लेना कि हम
वन वन किसके साथ आ रहा है वो गलत है, यहाँ हमारी कंडीशन है ए इक्वल टू बी, मतलब जो यहाँ वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, तो वन वन ही तो आएगा। तो यहाँ खाली यहाँ लिखना है हमें, जैसे हमने पिछले वाले उसमें लिखा था, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वन इक्वल टू क्या है ओनली ये वन, ये होगा हमारा आंसर फाइनली। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन